आपको बताते चलें कि शहर में अगर कहीं भी कोई मीनिंगफुल एक्टिविटी हो रही होती है तो हमारी कोशिश होती है कि आप हमारे व्यूअर्स को हम उसके बारे में बताएं। कराची में होने वाला है जी टेक्नो फेस्ट पाकिस्तान 2024। ये दूसरा साल है और 11 और 12 अक्टूबर को ये कराची एक्सपो सेंटर में मुनक़िद किया जा रहा है, बल्कि 12 और 13 को यानी कल और परसों आपके पास ये मौजूद होगा। आपको बताते चलें कि ये हॉल नंबर 3 और 4 में हो रहा है और इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। मुतवक्के है कि तकरीबन 1 लाख लोग इन 2 दिनों में यहाँ पे विज़िट करेंगे। 800 से ज़ायद इसके अंदर मुख्तलिफ एग्ज़िबिटर्स मौजूद हैं जो अपने कॉम्पिटिशन्स, मुख्तलिफ सेमिनार्स, मुख्तलिफ टॉपिक्स पे कॉन्वर्सेशंस कर रहे होंगे। बेसिकली द आइडिया इज़ कि आपको बताया जाए कि टेक्नोलॉजी आपके लिए मुस्तकबिल की कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ को हमवार कर रही है। आज इनके ऑर्गेनाइजर्स मेरे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं कि वाई डू दे सी द नीड और पिछले साल से लेकर अब तक ये स्केल अप कैसे हुआ है और इस साल की मुनफरिद बातें क्या हैं। सो हमारे साथ मौजूद हैं आबिश सिद्दीकी, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ टेक्नो फेस्ट पाकिस्तान। कैसे हैं आप आबिश? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आबिश, मुझे बताएं कि कितने महीनों की मेहनत होती है जब फाइनली एक वीकेंड पे इस तरह की कोई बड़े पैमाने पे की जाने वाली कॉन्फ्रेंस को आप पाया तश्कील देते हैं? ये 6 से 8 महीने अप्रॉक्स इसके हाँ। अंदर इसमें मेहनत होती है। इसके अंदर हमारी पूरी टीम लगी हुई होती है। ठीक है। और तैयारियां कर रहे होते हैं। कॉम्पिटिशन्स की अलग टीम होती है, एग्जीबिशंस की अलग टीम होती है, सेमिनार्स एंड सेशंस की अलग टीम होती है, ऑर्गेनाइजिंग टीम अलग होती है। तो कोई 7 से 8 टीम्स होती हैं जो कि 6 से 8 महीने की अनथक मेहनत के बाद ये एक फेस्टिवल जो है ये ऑर्गेनाइज हो पाता है। मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये लगी कि यहाँ पे आपने अट्रैक्शन यानी द कोर ऑडियंस इज़ कि आप स्टूडेंट्स को, ख़ास तौर पे वो नौजवान जो काफ़ी होपलेस महसूस कर रहे हैं, जिनको लग रहा है कि जी अगर मेरे पास एक क्वालिफ़िकेशन है, ख़ास तौर पे IT रिलेटेड क्वालिफ़िकेशन है, तो पाकिस्तान में मेरा कोई मुस्तकबिल नहीं है। जी, इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए ये जो होपलेस नौजवान हैं, स्टूडेंट्स हैं, बेसिकली इन्हें ख़त्म करने, इस होपलेस कल्चर को ख़त्म करने के लिए हमने ये टेक्नोलॉजी फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ किया और इसके अंदर हम ब्रिज करवा रहे हैं स्टूडेंट को और इंडस्ट्री को। इसके अंदर 100+ टेक इंडस्ट्री लीडर्स होंगे और हमने वहाँ पर जॉब फेयर रखा है और स्टूडेंट्स को कहा है कि वो आइए और इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट होइए। मैं इसमें आपको बताता चलूँ, इसके अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमने इसकी लॉन्चिंग सेरेमनी की थी कायद डे के ऊपर 11 सितंबर को। उसके अंदर एकेडमिया से VCs मौजूद थे, फैकल्टीज़ मौजूद थी और इंडस्ट्री लीडर्स मौजूद थे और वो ये बात कर रहे थे कि इंडस्ट्री के अंदर हमारे पास उस तरह का इनपुट नहीं मिल पाता एकेडमिया से कि जिस तरह का हमें नीड होती है। सही। और एकेडमिया जो है वो अपनी तौर के ऊपर बात कर रही थी कि हम लोग जो है ना वो पोटेंशियल तैयार करते हैं और वो अल्टीमेटली पाकिस्तान से ब्रेन ड्रेन हो जाता है। इंडस्ट्री उसे एक तरह से एक्वायर नहीं कर पाती और उसे अपॉर्चुनिटी नहीं दे पाती। सही। तो इसके अंदर फिर हमने उसके अंदर अपना स्टेक डाला कि भाई हम स्टेक होल्डर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं और वो परेशान हैं। मैंने एकेडमिया जो VC साहब मौजूद थे उनसे ये बात की कि आपकी यूनिवर्सिटी से ही, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कि मेरा एक फ्रेंड है वो 4th सेमेस्टर के अंदर बैकआउट कर गया था और वो ये समझ रहा था कि पाकिस्तान के अंदर उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ ना एकेडमिया साइड के ऊपर ना इंडस्ट्री साइड के ऊपर मौजूद नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो हम ब्रिज करवाना चाह रहे हैं एकेडमिया को, इंडस्ट्री को, जो 2 मेन स्टेक होल्डर्स हैं, कि ये लोग सोचें और ये लोग पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए, उसके बेटरमेंट के लिए और उसकी प्रॉस्पेरिटी के लिए, इस फ्यूचर के लिए काम करें। मतलब क्या है? मैं जानना चाहती हूँ कि पूरी दुनिया में जब हम IT टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो देयर सेवरल कॉलेज ड्रॉप आउट, यानी ये सिर्फ पाकिस्तान स्पेसिफिक फिनोमेना नहीं है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि एकेडमिया को ऐसा ही टैलेंट तैयार करना चाहिए, इंडस्ट्री को उसको कैपिटलाइज करना चाहिए, लेकिन दुनिया भर में जो IT ड्रॉप आउट्स होते हैं वो समझते हैं कि जी हमारी क्रिएटिविटी को हैम्पर करिए, हम कुछ और कर गुजरेंगे। क्या ये ट्रेंड हम पाकिस्तान में भी देख रहे हैं? अच्छा, इस तरह का मसला पाकिस्तान के अंदर इतना ज़्यादा नहीं है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर मेरा ख्याल है कि हाईएस्ट पॉपुलेशन रेट है यूथ का, ठीक है ना, और इसे बस थोड़ा सा मेरा ख्याल में इंफ्रास्ट्रक्चर अगर स्टेट की तरफ से मिल जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर देने की ज़रूरत है। यानी कि इसके अंदर बैंडविड्थ अच्छी मिल जाए, इसके अंदर IT इंडस्ट्री के ऊपर थोड़ा सा पैसा लग जाए, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट हो जाए तो बहुत अच्छा हो सकता है। आप देखें ना कि हमारी जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो जाए, यानी अगर आप कितने लोगों को देखते हैं, अगर वो फॉर्मल स्ट्रक्चर में नहीं भी जाते, जो बच्चा 3-4 सेमेस्टर में पहुंचता है वो गिग इकोनॉमी का हिस्सा बन सकता है, वो फ्रीलांसिंग कर सकता है पाकिस्तान में बैठकर बाहर। लेकिन फिर उस बेचारे के लिए मसला है कि बाहर जो उसको पेमेंट मिलती है वो पाकिस्तान लेके कैसे आए। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये मसाइल रहते हैं कि आपका जो स्लोगन है, जो आपने अभी 11 सितंबर की बात की, आपने बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात पाकिस्तानी यूथ को कहने की कोशिश की, काबिल बनो।
काबिलियत की कमी है, कहीं ना कहीं मायूसी छा रही है, आप इसको कैसे अंडरस्टैंड करते हो? बिकॉज यू आर डे एंड नाइट स्पेंडिंग टाइम विद दीज यंग पीपल। देखिए, काबिलियत की कमी नहीं है, पोटेंशियल मौजूद है और ये बहुत बड़ा ह्यूमन कैपिटल हमारे पास मौजूद है यूथ की सूरत के अंदर, ठीक है ना। इसे असल में इनक्रेज करने की ज़रूरत है और इसकी सरपरस्ती की ज़रूरत है। तो हम ये चाहते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट से भी जो हमारी मुलाकातें हुई, हमने उनसे ये बात की कि आप लोग आएँ और जो लोग यानी कि राइट वे के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, पाकिस्तान को आगे बढ़ाना चाहते हैं, पाकिस्तान के फ्यूचर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो हमारा इसके अंदर साथ दें। आप देखें, इतने गए गुजरे हालात के अंदर भी डबल फिगर के अंदर हमारा सक्सेस रेट चला गया ना, डबल फिगर के अंदर हमारी ग्रोथ चली गई। तो ये बहुत आसानी से चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। अब आखिरी सवाल करना चाहूँगी, मुझे बताएं कि यूथ से आप इंटरेक्ट करते हैं, इनके रोल मॉडल्स कौन है? स्पेसिफिकली अगर टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो क्या पाकिस्तान में कोई ऐसी शख्सियात हैं जिनको दे लुक अप टू, जिनके ख्यालात से ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हों? ऐसे कौन लोग हैं पाकिस्तानी यूथ के लिए? इसके अंदर अनफॉर्चुनेटली ऐसे फिगर्स मौजूद नहीं हैं पाकिस्तान के अंदर, मगर इंटरनेशनली पाकिस्तानीज मौजूद हैं जो कि बहुत ज़्यादा, अगर हम उन्हें हाईलाइट करें, प्लेटफॉर्म दें, पाकिस्तानी गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म दें और पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म्स जो लोकल प्लेटफॉर्म्स हैं वो अगर उन्हें ब्रांड करना चाहें तो कर सकते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर हमारे इस इवेंट के अंदर इंटरनेशनल स्पीकर मौजूद हैं, वो यूएस कैलिफोर्निया के माइक्रोसॉफ्ट के रीजनल डायरेक्टर हैं और पाकिस्तानी हैं। इंटरेस्टिंग बात उन्हें बताई है आबिश के कितने पाकिस्तानी हैं जो हम ब्रेन ड्रेन की जब एक बात करते हैं, ये ब्रेन गेन भी हैं क्योंकि इनको मौका मिलता है दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज़ में अपनी काबिलियत को मनवाने का, लेकिन फिर एक डिस्कनेक्ट आता है। इनके में से कई लोगों के बारे में हम पाकिस्तान में जानते नहीं हैं। सो कुडोस टू द टीम ऑफ टेक्नोफेस्ट कि आप कनेक्ट कर रहे हैं इनको लार्जर पाकिस्तानी ऑडियंस से। कई इनमें से वर्चुअली इनसे खिताब कर रहे होंगे, इनसे कनेक्ट कर रहे होंगे, कुछ लोग इन पर्सन भी आ रहे हैं। सो डोंट मिस आउट 12th and 13th of October टेक्नोफेस्ट 2024। Congratulations to you and your entire team for putting a brilliant event together और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये एक बहुत बड़ी सक्सेस होगी।